So hi guys and welcome back to my channel. This side Mansi Yadav with once again. I hope everybody is doing really great. How you can walk into a room and get noticed. बहुत ज़्यादा important है whenever you're going and applying for any of the cabin crew interviews. So let's see what we can do ahead. There will be 5 simple steps which you need to follow. Guys, जो सबसे ज़्यादा important topic है, जो first point है, वो है आपका personality. अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, अगर आप प्रॉपरली ग्रूम्ड होके जा रहे हो, आप बहुत प्रेजेंटेबल लग रहे हो, सो डेफिनेटली लोग आपको नोटिस करते हैं। बिकॉज यू नो दैट कि आप कोई भी इंटरव्यूज के लिए जाएंगे तो उसमें हज़ारों की भीड़ आती है, 2000 की भीड़ आती है। आप अलग से नोटिस कैसे हो सकते हो व्हेन यू आर प्रॉपरली ग्रूम्ड एनी ऑफ द cabin crew interview or if you're going for any of the interviews. Now for example, in a room there are 5 people who is entering for a cabin crew interview or any of the interviews. एक ने प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होके एंटर किया है रूम, और एक ने ऐसे ही मतलब ड्रेस्ड अप नहीं है, बाल थोड़े प्रॉपरली नहीं बने हुए और एंटर करा है ऐसे। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा इम्प्रेस करेगी? लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी कमिंग इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और ऑब्वियसली आपकी नज़र जाएगी उस इंसान पे जो बहुत ही, इसकी पर्सनालिटी बहुत सुंदर लग रही है, जो प्रेजेंटेबल लग रहा है, आपकी नज़र ही उस पर जाएगी पहले, राइट? वन इज़ योर पर्सनालिटी गाइज। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगनी चाहिए। सो प्रॉपरली ग्रूम होके जाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ अगर हम जाए अपने सेकेंड पॉइंट के ऊपर, वो है प्री रूम रिचुअल्स। सो गाइज, इसको मैं इससे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। नाउ प्री रूम रिचुअल्स ऐसे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, सो हम बहुत डरे होते हैं, नर्वस होते हैं। सो मतलब मेजरली मैं क्या करती हूँ, व्हेनेवर आई एम गोइंग फॉर अनदर इंटरव्यू या कुछ भी, जब मैं इंटरव्यूज के लिए जाती थी, सो मैं वॉशरूम चली जाती हूँ। आई स्पीक टू माई सेल्फ, नहीं यार, आई हैव टू डू दिस। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू नो लुक एट योर सेल्फ कि बस ये 2 मिनट है, 3 मिनट है, आई हैव टू डू दिस, आई कैन डू इट। मतलब स्पीक टू योर सेल्फ एंड यू विल बी लाइक येस आई कैन डू इट। और इफ़ यू फील लाइक कि ड्रिंक वाटर, और अदरवाइज लोग अगर ऐसे अपने फैमिली फ्रेंड या किसी से फ़ोन में बात करके दे फील कॉन्फिडेंट, एंड आई एम श्योर यू शुड डू इट बिकॉज दैट रियली हेल्प, यू नो, दैट एक्चुअली गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है? सो ये व्हेनेवर यू एंटरिंग एनी ऑफ द कैबिन क्रू इंटरव्यूज या कोई भी, उससे पहले आप कुछ खाना खा के जाइए, स्नैक खा के जाइए या फिर ब्रेकफास्ट करके जाइए, कुछ खा के जाइए एटलीस्ट। बिकॉज हम ऑब्वियसली इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं। मैं तो मतलब ऑब्वियसली मेरी मॉम, मेरा मन नहीं करता था उस टाइम पे खाने का बिल्कुल भी, कोई भी चीज़। मेरे को लगता था नहीं यार, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ नहीं खाना। बट मेरी मॉम कहती थी नहीं, यू हैव टू ईट देन यू शुड गो फॉर एन इंटरव्यू। सो मैं को खिलाती थी, तब मैं चाहती थी। आई थिंक दिस वॉज अ गुड थिंग बिकॉज मेरे को, कुछ लोग नर्वस होता, चक्कर आ जाते हैं यार, ऑब्वियसली बिल्कुल डर लग रहा होता है, और आपको भूख भी नहीं लगती, एंजाइटी भी नहीं होती, और अंदर से फुलफिलिंग रहता है, तो एटलीस्ट आपकी बॉडी भी उसी तरह ही रिएक्ट करती है चीज़ों के लिए। भूख लगेगी, आप नर्वस हो गए, कभी आपको फेंट हो जाते हैं लोग यार, ऑब्वियसली। तो मेक श्योर यू आर ईटिंग समथिंग एंड देन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, बिकॉज आपको एनर्जेटिक फील कराता है। सो एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जब भी आप रूम में एंटर करते हैं किसी भी कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए, मेक श्योर कि आप लोगों से बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप लोगों से बात करते हो ना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। टॉक टू द पीपल इन इंग्लिश एंड हैव यू नो मेक फ्रेंड्स, डू कॉन्वर्जेशन, बिकॉज वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। कौन कहाँ से आया वो भी आपको पता लगेगा, और कौन कितने टाइम से अप्लाई कर रहा है किसी भी कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए, या कोई रिसेंट चीज़ नहीं आई है आपको जो अपडेट मिल सकता है, वो आप इंटरेक्शन करके भी काफ़ी नॉलेज यू नो गेन कर सकते हो। तो मैं ये बस सजेस्ट करना चाहूँगी, आप जब भी आप कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं तो बात करिए लोगों से, और देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल। और पता है बात करने से क्या होगा, अगर आप एक ही जगह आई थिंक खड़े हैं, फिर स्टार्टिंग लाइक दिस लाइक मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है, एक तो आपका डरने का वाला चीज़ होती है, वो चीज़ निकल जाती है। आप उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हो, आप अपनी एनर्जी के बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप नर्वसनेस के बारे में नहीं सोच रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द थिंग विच यू एक्चुअली नीड टू डू। एंड आपका, और जैसे आपका इंटरव्यू आएगा, आप नर्वस नहीं हो गए, आपको लगता है अभी तो मैंने इन लोगों से बीच में बात करी है ना। अगर आपके आसपास के लोग ही आपको कैबिन क्रू इंटरव्यू के साथ में जाए, लाइक
आप ज़्यादा नर्वस फील नहीं करोगे, ठीक है। कि जब भी आप कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक चीज़ और है कि अगर आप जब रूम में एंटर करोगे, ऑब्वियसली आपके आसपास के लोग आपको ऑलरेडी जानते होंगे, ऑलरेडी आपके अंदर बातचीत करके आप ग्रुप डिस्कशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ऑब्वियसली जब आप बाहर बात करके आए हो उन लोगों से, सो जब ग्रुप डिस्कशन होगा या कोई भी चीज़ होगी, ग्रुप एक्टिविटी होगी, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऑब्वियसली लोग उस टाइम पर भी आपको सुनेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी उनसे कॉन्वर्जेशन करके आए हो बाहर, एंड दे विल लिसन यू बिकॉज वो बाहर आपसे बात कर रहे थे ऑब्वियसली। सो उसमें भी आपको आना चाहती थी। अब बाकी आप जल्दी जल्दी जाओ और अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यूज़ के लिए जाओ, बिकॉज practice will help you a lot. So do that thing, and all the best for your interviews, guys, and don't forget to like, share and subscribe to my channel below, and see you in the next video. Bye.